नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं गणित एनसीईआरटी का अध्याय 1 समुच्चय। समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेट्स। तो इसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं जहाँ पे समुच्चय का सबसे ज़्यादा यूज होता है, इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में सीखा था। ठीक है, और अब हम जो है प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो थोड़ा पिछला जो वीडियो था वो समुच्चय आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसके पहले हमें पढ़ना है क्या? समुच्चय और उनका निरूपण। मतलब तो आज हम करते हैं आगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समुच्चय का निरूपण, यानी समुच्चय को किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि समुच्चय जो है, तो सबसे पहले क्या है, कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखिए हमारे साथ। समझिए कि जो सबसे पहले जो है समुच्चय, क्या समुच्चय, ये समुच्चय लगभग दो प्रकार से हम लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए एक उदाहरण समझें कि आपके पास मतलब डिस्क है। डिस्क मतलब चकती, आपने पहले देखे होंगे जो जो उसे डीवीडी बोलते हैं, यानी उसे कैसेट उसे लगा लेते हैं टीवी में और उससे फिल्म चलती हैं। ठीक है, तो वही अगर फिल्म देखें तो मान लीजिए आपके पास उनकी एक खूब सारी एक लिस्ट बनी, मतलब खूब सारी डिस्क मतलब डीवीडी है। यदि उन सभी डीवीडी में यदि देखा जाए, मान लीजिए सलमान खान की सभी जितनी मूवी बनी है सभी मूवी है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से कि आपके पास डीवीडी है, जैसे टीवी देखा जाता है जिससे, और वो डीवीडी सभी डीवीडी जो हैं वो ये सलमान खान की सभी मूवी के मतलब संग्रह हैं। बहुत सारी मूवीज हैं, ठीक है ना, जितनी भी अभी तक बनी, जैसे कई हो गई। जैसे इसमें लिखें यदि, तो हम कई प्रकार के देखें, दबंग जैसे हो गई, क्या दबंग। दबंग के बाद और देखिए तो बजरंगी भाईजान हुई, बजरंगी भाईजान। और देखें यदि तो एक और है किक, ये भी सलमान खान की ही है। और एक है, बहुत सारी हैं जैसे रेस 3, ये सभी क्या हैं, मतलब ये बहुत सारी मूवी क्या है, सलमान खान की। ठीक है, तो ये सलमान खान की जो मूवी हैं, तो मतलब सभी को मतलब ये जैसे यदि आपके पास मतलब किसी दोस्त के पास सलमान खान की मूवी की डीवीडी है, तो यदि वह दोस्त किसी और दोस्त को बताना चाहे कि मेरे पास सलमान खान की ये जो मूवी है मतलब उनकी डीवीडी है, तो सबसे पहले वो दो तरीके से बता सकता है। कैसे? दो तरीके से। एक तो वो लिस्ट बना ले सभी की, एक तरफ से लिस्ट बना के और उसे दिखा दे कि ये सभी मेरे पास क्या है, ये सलमान खान की मूवी है। क्या मतलब? इसका मतलब कि वो लिस्टिंग रूप में बना, मतलब लिस्टिंग मेथड में। यहाँ पर क्या लिस्टिंग लिस्टिंग मेथड, मतलब लिस्टिंग मेथड के रूप में बता दे। या फिर एक और दूसरा तरीका है, वो दूसरा तरीका क्या है कि वो जो है जानते हैं क्या करें, वो करे कि बता दे, मतलब उसका गुण बता दे। गुण मतलब क्या बता दे कि ये जितनी भी डीवीडी है मेरे पास वो सभी क्या है, सलमान खान, मतलब सलमान खान की मूवी की है। यानी वो बता सकता है यह संग्रह सलमान खान की अभी तक, मतलब सलमान खान की अभी तक जो फिल्म बनी है सलमान खान, मतलब यह संग्रह सभी, यहाँ पर यह संग्रह सलमान खान की आई हुई सभी फिल्मों का संग्रह है, सभी फिल्मों का संग्रह। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी यदि देखें तो ये जो मेथड लिखा गया है, मतलब दो तरीके से बता सकते हैं, या तो उसका गुण बता दें कि सलमान खान की जितने फिल्म है वो हैं, या फिर उनकी लिस्ट के रूप में बता दें, और लिस्ट के रूप में कामा लगा के बताए और उसमें लास्ट में कर्ली ब्रैकेट लगा दे। क्या? कर्ली ब्रैकेट। इसे हिंदी में कहते हैं मझला कोष्टक। कर्ली का मतलब होता है वैसे घुंघराले, क्या घुंघराले, और देखे तो ये घुंघराले ही जैसे बना है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो एक है संग्रह बता दें, मतलब ये जो
कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है कामा लगा लगा के, उसे बोलते हैं हम रोस्टर रूप। क्या? रोस्टर रूप, या फिर इंग्लिश में इसे ही कहते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब वही होता है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों वही बोलते हैं, रोस्टर रूप या फिर रोस्टर फॉर्म। ठीक है। और यहाँ पर एक जो है इसे कहते हैं, मतलब ये हिंदी माध्यम से खूब सारा यदि लिखा है, गुण बता दिया जाए, प्रॉपर्टीज, उसे कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं मैथमेटिक्स से संबंधित और इसे समझते हैं। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं मैथमेटिक्स से संबंधित। अभी जो ये एग्जाम्पल लिए ये तो फनी वे में हो गया, अब मैथमेटिक्स में समझते हैं कैसे होता है। जैसे देखिए अगर हम लिखें कोई कि पहली 5 प्राकृत संख्या लिखें, जैसे प्राकृत संख्या क्या होती है पहली 5, जैसे 1 मतलब 1 2 3 4 5, ये हो गया। ठीक है ना, पहली 5 प्राकृत संख्या। इसे क्या करें, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर लें। ठीक है ना, मतलब मजला कोष्ठक में। और इसे यदि रिप्रेजेंट करें, मतलब ये जो बना रहता है, मतलब ये रोस्टर रूप में जो रहता है, इसे हमेशा हम किसी न किसी नाम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसे नाम ए से प्रदर्शित करें, और ये नाम जो होता है तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो लिखें तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में रहता है। याद रखिएगा क्या होता है कैपिटल लेटर में। ये आगे पढ़ेंगे क्यों कैपिटल लेटर में होता है, आगे जब किताबों में देखेंगे सभी जगह ये हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है। और यदि जिसे मतलब ये जैसे मतलब ये कैपिटल लेटर में जब लिखें और ये घुंघराले वाले मतलब मझले कोष्ठक में लिख लें पहली 5 प्राकृत संख्या, तो ये हमें ये इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं क्या, रोस्टर रूप। क्या? रोस्टर रूप। और इसके नाम है, कई नाम है, जैसे रोस्टर रूप, और फिर इसके बाद सारणीबद्ध रूप और लिस्टिंग मेथड, ये बहुत सारे नाम है, ये नाम मतलब ले सकते हैं। और इसी मेथड को यदि हम और दूसरे रूप में रिप्रेजेंट करें, मतलब ये जैसे इसमें हम गुण के रूप में रिप्रेजेंट करें, तो इसी जो ए वाला मतलब ए समुच्चय है, ए सेट है, उसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इस संग्रह में पहली 5 प्राकृत संख्या क्या है, इस संग्रह में पहली 5 प्राकृत संख्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या है, ये लिख सकते हैं, यानी संख्याएं हैं या फिर संख्या। और इसे क्या कहते हैं, हम देख चुके हैं, इसे क्या कहते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, अब मतलब ये समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद यदि हम देखें, ये मतलब ये कैपिटल रूप में लिखते हैं, याद रखिएगा कि नाम हमेशा कैपिटल में होगा, लेकिन इसके अंदर जो ये अवयव हैं, क्या अवयव कहते हैं या फिर सदस्य, बहुत सारे नाम इनको भी है, अवयव, सदस्य, या फिर और कह सकते हैं इनका नाम एलिमेंट्स। ठीक है, ये सभी जो 1 2 3 4 5 हैं, इन्हें हम स्मॉल में हमेशा लिखते हैं। ये तो मान लीजिए गिनती लिखी है 1 2 3 4 5, तो ये तो स्मॉल और कैपिटल होता नहीं है। जैसे मान लीजिए पहली 5 क्या लिखें, पहली 5 स्वर लिखें, मतलब वॉवेल्स लिखें, तो क्या होंगी, ए बराबर होंगी इस, मतलब जैसे मान लीजिए इसे बी बराबर मान लें, तो ये बी तो हमेशा कैपिटल में होगा, लेकिन जो इसके अंदर मतलब मझला कोष्ठक के अंदर होंगे वो स्मॉल में सभी होंगे, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, याद रखिएगा ऐसे होते हैं। ठीक है ना। और इसी को भी अब हम लिखें इसे समुच्चय निर्माण रूप में, तो इसे क्या लिख सकते हैं, जो बी सेट है ये क्या है, मतलब ये है वॉवेल्स, मतलब ये सभी अंग्रेजी की क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं और कुछ इसका बेसिक, देखिए चलते हैं। और इसे याद रखिएगा कि ये जो हम लिखे हैं इस तरह, मतलब इस संग्रह में पहली 5 प्राकृत संख्या, तो ये स्कूलों में मान्य नहीं होता। अब क्यों मान्य नहीं होता, क्योंकि जो अगला पाठ है हमारा अध्याय 2 संबंध एवं फैलन, इसी मतलब 11वीं क्लास का, तो उसमें इस रूप में नहीं लिखा, मतलब ऐसे नहीं लिखा रहता, कुछ और एडवांस में लिखा रहता है, वो बताते हैं। देखिए कैसे लिखा रहता है, तो देखिए यदि हम इसी भाषा मतलब इसे जैसे स्कूल में जो मान्य होता है उस प्रकार लिखें, तो स्कूलों में कैसे मान्य होते हैं कि जैसे ए जो लिखी है 5, जैसे मान लीजिए ए 1 2 3 4 5 है, तो ये अभी ये सभी संख्याओं को मान दिया जाता है, कुछ भी एक संख्या मान लिया जाता है, मतलब
जैसे 1 को, 2 को भी, और 3, 4, ये जितनी भी संख्याएं 5 है सभी को, जैसे मान लीजिए x मान लिया जाए, ठीक है ना, क्या मान लें x, या और भी मान सकते हैं x के बाद y z कुछ भी मान सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए क्या माने x, तो इसे जो है हम ये और प्रकार से लिख सकते हैं कि जो a बराबर है, क्या a बराबर जो है कैपिटल A, वो बराबर है, यहाँ पर अब कर्ली ब्रैकेट लगता है, क्या कर्ली ब्रैकेट, इसमें हम सब बताएंगे इसका मतलब क्या होता है, बताते हैं अभी। जैसे ये कर्ली ब्रैकेट लगाएं तो इसमें जो x लिखे हैं उसे x लिखते हैं, और फिर यहाँ पर 2 ठो डॉट लगाते हैं, मतलब बिंदु लिखते हैं, इसे भी बताते क्या। और फिर जो ये मतलब x है तो उसके बारे में लिखते हैं, जैसे आपने पिछले कक्षाओं में मतलब पिछले क्या अभी भी पढ़े होंगे, जैसे कुछ भी हिंदी में लिखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा लिखते हैं और फिर 2 बिंदु लिख के फिर उसके बारे में लिखते हैं क्या है, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे आपने पढ़ा होगा कि, और जैसे मान लीजिए पदार्थ किसे कहते हैं, क्या पदार्थ, तो इसे भी ऐसे लिखते हैं और फिर बताते हैं पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में लिखते हैं। तो उसी प्रकार जो ये x है, ये x सभी को हम जैसे मान लीजिए x माने, तो ये x और फिर ये 2 बिंदु लगाते हैं, ये बिंदु का मतलब होता है इसमें कॉलन, क्या कॉलन बोलते हैं, कॉलन। और कॉलन का इसका हिंदी अर्थ होता है जहां पर, क्या जहां पर, ध्यान से समझिएगा, बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, जहां पर। और ये जो ध्यान, ये कर्ली ब्रैकेट लगा है, क्या कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट को बोलते हैं सभी का समुच्चय, क्या सभी। और फिर जहाँ पर ये कुछ भी लिखा है, तो जैसे यहाँ पर x लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे सभी x का समुच्चय, ठीक है ना। अभी थोड़ा लिख लेते पहले फिर बताते हैं। जैसे a बराबर हम लिखे कर्ली ब्रैकेट में x और 2 बिंदु लगाए, और बताना कि जो x है, मतलब ये जैसे संज्ञा रहता है सभी के बारे में बताते हैं, उसी प्रकार जो x है इसमें क्या है, x 1 2 3 4 5 यानी प्राकृत संख्या है, पहली 5 प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे x जो है क्या है, पहली 5 प्राकृत संख्याएं है, ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या है, x पहली 5 प्राकृत संख्याएं, ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पर क्या लगा देते हैं, कर्ली ब्रैकेट। यानी ये होता सेम है सभी, मगर थोड़ा भाषा चेंज होती है, भाषा चेंज होती है, मतलब भाषा को कई प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे हम बोलें कि हमें कल यहाँ जाना है, तो उसे और लिख सकते हैं कि कल हमें वहाँ जाना है, या फिर और बोलें मुझे वहाँ जाना है कल, कई भाषा में लिख सकते हैं। उसी प्रकार ये जो है इस भाषा में लिखा गया। अब जैसे इसे पूरा पढ़ें तो ये लिख सकते हैं, जैसे याद रखिएगा ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसे लिखते हैं सभी का समुच्चय, क्या सभी का समुच्चय। और फिर ये जो 2 बिंदु लगे हैं उसे बोलते हैं कॉलन, यानी जहां पर। जैसे पूरा पढ़ें तो जो a बराबर है, जैसे पढ़ेंगे a बराबर, ये क्या है, सभी का समुच्चय, यानी सभी। और यहाँ पर जो x लिखा है उसे ही बोलते हैं, बीच में लेते हैं, मतलब उसे बीच में ले लेते हैं, इसे बोलेंगे सभी x का समुच्चय, मतलब सभी x का समुच्चय जहां पर x पहली 5 प्राकृत संख्याएं हैं, ऐसे पढ़ते हैं इसे। मतलब पहले इसे बोलेंगे सभी x का समुच्चय जहां पर x पहली 5 प्राकृत संख्याएं हैं, ऐसे पढ़ते हैं समुच्चय, मतलब सेट्स को। इसे और भाषा में लिख सकते हैं, जैसे a बराबर हम लिखते हैं, इसे x न माने जैसे y मान लें, तो ये y कैसे होगा, जैसे इसे कर्ली ब्रैकेट लगाएं, फिर y लिखें और 2 डॉट लिख के लिख दें। y जो है पहली 5 संख्याओं को, पहली 5 प्राकृत संख्याओं को दर्शाते हैं, पहली 5 प्राकृत संख्याओं को दर्शाता है, ठीक है ना, इस प्रकार लिख सकते हैं। और कर्ली ब्रैकेट यहाँ से बंद। अब जैसे इसे पढ़ें तो ये ऐसे पढ़ेंगे, जो a बराबर है, मतलब a बराबर, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, सभी का समुच्चय, और जो अंदर लिखा रहता है y उसे बीच में ले लेते हैं, सभी y का समुच्चय, क्या सभी y का समुच्चय, ये जहाँ पर सभी y का समुच्चय जहाँ पर y पहली 5 प्राकृत संख्याओं को दर्शाता है, इस प्रकार पढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा। इसे और भाषा में लिख लें यदि, तो इसे और लिख सकते हैं कि a बराबर जो है y, मतलब जहाँ पर y क्या है, लिख सकते हैं 6 से छोटी प्राकृत संख्या है, क्योंकि 6 से ही छोटी है। बहुत सारे रूप में, मतलब भाषा कई प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आशा रखते हैं ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा और इसकी गहराई में जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, इसमें और आगे गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने में आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता
तो इस वीडियो को थोड़ा एक बार फिर से रिपीट करके देख लें, क्योंकि अगर फिर से आप रिपीट करके देखेंगे तो अवश्य ही बहुत कुछ समझ में आएगा। इसमें लगभग बहुत ही गहराई तक गए हैं हम। ये पूरे किताब बुक को पढ़ पढ़ के लिखे हैं। और याद रखिए कि ये जो यहाँ पर जहाँ पर यानी कॉलन लगा है, तो कुछ बुक में ये ऐसे होता है कि ये पाइप के रूप में रहता है। मतलब जैसे ए बराबर लिखा है और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट और एक्स, यहाँ पर एक पाइप के रूप में ऐसे एक लाइन खींच दी जाती है और फिर आगे लिखा जाता है, ठीक ना। लेकिन आपके एनसीईआरटी में बस इसी तरह के और बाकी जैसे और लिखा और लेखक की हैं तो वो इसमें पाइप के रूप में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और जो ये है, ये याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो इसे लिखें तो इस प्रकार ना लिखें, ठीक है ना। इस जैसे ये लिखा है इस प्रकार नहीं, हमेशा हम आदत डालेंगे कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पर कॉलन का यूज कर करके लिखना। इसे समुच्चय को यानी रोस्टर रूप में लिखना चाहे, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिखना है। इस तरह आदत आप ना डालिएगा, क्योंकि आगे जो है हर मैथमेटिक्स में इसी प्रकार लिखा गया है, ठीक है ना। तो आशा रखते हैं आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली शुरुआत करेंगे, तो उसमें एकदम आसान कुछ ही मिनट लगेंगे और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। यदि आप शेयर करते हैं तो हमारा ही मोटिवेशन बढ़ेगा और हम अच्छे अच्छे वीडियो रिसर्च करके आपको आपको देते रहेंगे कि आप देखें और पढ़ें। आप इसे गणित को एक सब्जेक्ट नहीं, एक अपना आधार समझकर चलें तो अच्छा होगा और आगे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसे शेयर करें दूसरे बच्चों के साथ। थैंक यू सो मच।